नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं रोहतास ज़िला के डेहरी डालमिया नगर, जो नाम सुनते ही पूरे हिंदुस्तान में लोग चर्चा करने लगते हैं, उस डालमिया नगर में कॉलोनी में घूम रहा हूं। और यहाँ आप जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आज की डेट में गांव की भी गलियां इतनी सुंदर, इतनी सुदृढ़ हो गई है कि शायद अब तो ये हम सोच रहे हैं कि यहाँ लोग कैसे रहता होगा, चूँकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि डेहरी नगर वासियों का रहन सहन स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं सासाराम शहर से बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से जो है जीने पे मजबूर मैं देख रहा हूँ कि ऐसे अब देखिए जल जमाव का जो व्यवस्था है, यहाँ कचरा जब इस रास्ते से आप जाएंगे, मैं तो थोड़ी बहुत दिखा रहा हूँ चूँकि कहीं ना कहीं शहर के इज़्ज़त और प्रतिष्ठा का भी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं और स्थानीय लोग हैं, ऐसा लग रहा है। मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजकिशोर सिंह कुछ मोहन ज़्यादा हुआ। हम वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 5 से 10 साल से यहाँ नगर परिषद में रह रहे हैं। अभी हम भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, भाजपा के साथ आप लोग भाजपा वाले हैं? अच्छा, देखिए सुनीता जी तो चर्चा में रहती हैं। क्या कहिएगा, ये जो आप घूम रही हैं, क्या मकसद है? चुनाव में सभी जो है खुश करने के लिए जो है जनता जनार्दन के लिए लोग निकलता है, लेकिन बाकी साल भर जो है कोई सुध नहीं लेता है। आप क्या कहेंगी इसमें? जैसे में देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत सारे रोड बने। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे रोड, नली गली सब ने अभी भी बना रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ जो डालमिया नगर के ये जो स्थिति है, तो ये समझिए तो हमारे विधायक के कमी के वजह से है। क्योंकि जो अभी विधायक बने हैं वो तो कोई काम लायक नहीं है और ना कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के विधायक जो भी आएँ वो बेहतर आएँ, काम करने वाले आएँ, लोगों में रहने, जो समाज सेवा में लगे रहते हैं वो आएँ। और ये कहना चाहती हूँ कि जो भी समाज में रहते हैं और जो महिलाएं भी रहती हैं, जो 35% सरकार ने हम लोग का आरक्षण दिया है, तो हम लोग चाहेंगे कि नहीं, जो महिला समाज में रहती है और जो जनता के बारे में सोचती है, तो उन लोग को ही देखा जाए एक बार एक नज़र से। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं हम लोग का आरक्षण, हम चाहेंगे उन्होंने सब जो भी योजना दिलवाएं। हम लोग बहुत खुश हैं अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से। अभी हैं जो बिजली कम कराए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने। अभी जो ये सोलर लग रहा है, हाँ, जो मिसाइल नीति जो है जो लागू करने के लिए उन्होंने, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया काम है। और हम लोग देर से आया, ऐसा लग रहा है कि अब रेवड़ी बांटने के चक्कर में पड़ गई है बीजेपी सरकार है, जिससे काफ़ी विरोध करती थी कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में रेवड़ी बांटते हैं, और वही काम जो है अब बीजेपी भी करने लगी वोट के लेकर के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किए हैं, आज तक भी करते हैं, आगे भी करेंगे। क्योंकि जनता के बारे में उन्होंने सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता के बारे में सोचते हैं। और जनता के विकास, मतलब जो हमारा देश का विकास हुआ है इतना सालों में, 11 सालों में, समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ है। अभी जो सीतामढ़ी में सीता मैया का जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, उस पर भी बहुत हम लोग का गर्व की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं कि उन्होंने कम से कम महिलाओं के जो आरक्षण दिया, तो कम से कम सीता माता हमारे ही देश में अब आएंगी। और जैसे राम जी का मंदिर बना, वैसे राम जी का, सीता मैया का। तो बहुत खुशी की बात है कि राम जी का जब घर बन गया तो कहीं ना कहीं सीता माता का भी बनना चाहिए। इसके लिए बड़ा बधाई के पात्र हैं भाजपा के, खास करके पीएम मोदी के जो अगुवाई में चल रहा है। लेकिन चूँकि आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं और मैं सबसे जानने का प्रयास करूँगा कि मंदिर जितना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि उससे कम ज़रूरी नहीं है यहाँ डालमिया नगर का भी चालू होना। ये क्या लग रहा है, कब होगा? सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया के माध्यम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा समस्या है रोहतास इंडस्ट्रीज,
लोगों को पलायन रोकने के लिए हर सरकार चाहती है कि लोगों का पलायन रोका जाए। इसके लिए कल कारखाना इंडस्ट्री खुलेगा तभी लोगों का पलायन रुकेगा। तो ये पलायन पे बात जो जनसुराज का प्रशांत किशोर आए जी, ऐसा लग रहा है कि उनसे काफ़ी आप लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। तो आज इतना हमारे सालों से- माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी चाह रहे हैं कि यहाँ डेहरी पूरे बिहार का पलायन रुके। तो मैं मांग करूँगा, मैं चाहूँगा कि यहाँ का रोहतास इंडस्ट्री जो कारखाना है, जो भारतीय रेल द्वारा 200 एकड़ ज़मीन खरीद की गई है, इस पर अगर रेल कारखाना बन जाता है तो यहाँ डालमिया नगर वासियों के लिए नेताजी सबसे बड़ा चीज़ है कि बन जाती है चाहे बन जाएगी, लेकिन आखिर कितना समय लगेगा। 70 साल हम लोग देखते देखते जो है अब माने बूढ़े होने लगे। अब मोदी जी का भी वही 10 साल माने उधर गुजर ही गया। अब फिर इधर आ, जबकि डबल इंजन की सरकार है, ये भी नहीं है कि बिहार में कोई और है और केंद्र में कोई और। अब नहीं तो कब? अब तो इसका प्रयास लोग शुरू किया है। लोग चाह रहा है कि यहाँ कल कारखाना शुरू। हमारे यहाँ का माननीय सांसद, माननीय विधायक को भी चाहिए था कि इसके संसद में आवाज़ उठा करके, जबकि यहाँ रोहतास इंडस्ट्रीज़ के लिए स्वीकृत हो चुका था। रोहतास इंडस्ट्रीज को रेलवे खरीद लिया था। अब यहाँ सरकार का यहाँ बनता है कि इस रोहतास इंडस्ट्रीज को चालू करके भारतीय रेल का कारखाना यहाँ खुले, क्योंकि लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। और क्या लग रहा है? अब आपका नाम बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार उर्फ रिंकू यादव। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल में ही ये संभव है कि चालू हो जाएगा। ऐसा तो लग रहा है। हमारे पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव जी लगे हुए हैं। उन्होंने वादा किया है कि हम इस डालमिया नगर फैक्ट्री में रेल कारखाना को लगाकर ही रहेंगे। जिन्होंने 1.5 साल में जो डेहरी विधानसभा को दिया, आज तक वो अभी 5 साल में वर्तमान विधायक ने नहीं दिया। अच्छा, वर्तमान विधायक जब बात आती है, फतेह बहादुर काफ़ी मैं देखता हूँ कि टीका टिप्पणी करते हैं देवी देवताओं पे भी। कितना खुश हैं आप लोग इनके काम से? वो उनका सोच जो है वो अलग है। अब उन पे ज़्यादा बोलना अपने आप को गलानी महसूस करना है। और रही बात देवी देवता को हम लोग मानते हैं और हमारी ये पूजनीय है, शुरू से ही हम लोग पूजते आए हैं। वो पूजे ना पूजे वो उनकी। अब यहाँ और भी देखिए, आप तो चूँकि रिटायर्ड शिक्षक हैं। रिटायर हैं। पटना यूनिवर्सिटी से MA LLB BEd किए हैं। चलिए। हमारे साथ लालू जी थे लॉ कॉलेज में, JP मूवमेंट के हैं। और सबका चरित्र मैं जानता हूँ, शुरू से विद्यार्थी परिषद के हम हैं। सत्यनारायण बाबू का हमारे पास फ़ोन भी है, बातचीत भी हो रही है। हमसे बड़ा कर्जकर्ता यहाँ भाजपा का कोई नहीं। बीच में कहीं भी हम गए नहीं। इतना कचरा ये जो इतना घूम रहा कचरा है, अब क्या कहा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये डालमिया नगर ना होकर के कोई गांव देहात का ये कचरा लिक्विडेशन में चला गया है। और यहाँ जो प्रभारी AR वर्मा है, विकास नगर परिषद अपने द्वारा करती है साफ सफाई, उसमें ये कहीं ना कहीं लेके अड़ंगा लगा देते हैं। अभी ये डालमिया नगर फैक्ट्री डालमिया नगर कैंपस अभी घेराबंदी हो रहा था पिछले 2 साल पिछले, जिसको AR वर्मा ने रोक दिया। जो कि ये हमारे विधायक सत्यनारायण यादव जी ने ही उसको इसके पहले हिमांशु शेखर जी के द्वारा पार्क निर्माण का और डालमिया नगर में जो भी ज़मीन था कंपनी का स्टेडियम बनाने का सारा प्रोसेस उन्होंने दिया था। उनके हटते ही ये सारे चीज़ों पर रोक लग गई। एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आप लोग बुद्धिजीवी हैं और बड़ा संयोग से इतने सभी लोगों से हमारी जो है सामना हो गई। हम लोग तो जा रहे थे तो ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा देखना चाहिए यहाँ की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं हमको रोक लिया। ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि नीतीश कुमार को तो आप देख ही रहे हैं, लगभग 20 साल हो ही गया सर। और तेजस्वी यादव भी हैं मुख्यमंत्री वाले दौड़ में। हाँ। और एक जनसुराज का प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। जी। ये 3 अगर चेहरा में अगर चुनना हो आपको, तो किसको जो है बेहतर समझते हैं CM के लिए? नीतीश कुमार को ही चुनेंगे हम लोग। प्रशांत किशोर को नहीं? नहीं, अभी तो वो आए हैं, सबको अपनी कुर्सी चाहिए, इसलिए अपना अपना विचार दे रहे हैं। लेकिन किन्हीं के अब हम लोग कितने को जांचते रहे? ना 20 साल से आप नीतीश कुमार को सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल। या कांग्रेस को भी आपने देखा, राजद को भी देखा, क्या लगा
कि इन लोगों के काम जो है बेहतर हैं, इन लोग ठीक हैं, या इनसे बेहतर जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है? नहीं ना नहीं, मतलब कि ये डालमिया नगर की सबसे अच्छी कॉलोनी डी टाइप है। लेकिन यहाँ की भी स्थिति जो है देख ही रहे हैं आपकी, बद से बदतर हो गई है और बहुत ख़राब स्थिति में है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने माध्यम से सरकार कोई ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा विधायक आपको दिख रहा है जो इस बार आएगा तो कल्याण हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल सत्यनारायण जी हैं, भाजपा के भावी विधायक। महिलाओं का आजकल चर्चा चल रहा है, नीतीश कुमार से लेकर के पीएम मोदी, यहाँ इसमें हम देख रहे हैं कि सुनीता यादव का भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है। बिल्कुल। क्या सुनीता यादव अगर आती है तो नहीं लगता है कि विकास होगा? हाँ, तो आएंगी तो पार्टी जिसको टिकट देगी उसका हम लोग आदर करें। ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा नाराज टाइप के हो जा रहे हैं। जो सुराज का जो नाम लिया जा रहा है, प्रशांत किशोर का, अरे वो दलाल है, उसका नाम मत लीजिए, गाली गलौज हो जाएगा। दलाल है? हाँ, एकदम शुरू से उसका ठेका लेता है, कभी लालू से पैसा लेकर जितवाता है तो कभी किसी नीतीश कुमार को भी तो उसी ने जितलाया था। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि दलाल है। कैसे वो वैसे दलाल है वहाँ का? हाँ, उस सब तो मत हम उसी से है। हम बहुत चलिए यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग जो है मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी नाराज भी, और महिलाएं भी। देखिए भाई, महिला आधी आबादी, देखिए देश की आधी आबादी आप लोग का है और इतना आरक्षण पे आरक्षण मिल रहा है। और संगीता जी और ये सत्यनारायण यादव, देखिए दोनों यादव जी हैं। हाँ। क्या लग रहा है किनका पलड़ा भारी है इस बार? वो तो अपना टिकट मिलने पे ही होगा, है ना? क्या नाम हुआ आपका? रेखा सिंह। रेखा जी, अगर मिल जाता है सुनीता यादव को जी, तो कितना आपको खुशी होगा अंदर से? देखिए हम लोग को खुशी, हम लोग से काम से मतलब है, काम होना चाहिए है ना? ऐसा लग रहा है कि सुनीता जी बने या वो बने। ना ऐसा लग रहा है कि ये आ जाएंगी तो महिलाओं को दुख दर्द को समझेंगी। ये तो है, समझेंगी, है ना? मतलब कि महिलाओं में बेहतर हैं। हाँ। अब क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। पूनम से। आप लोग डेहरी के रहने वाले हैं? जी, डेहरी डालमिया नगर के ही रहने वाले हैं। वोट तो करते हैं यहाँ पे? जी। ऐसा स्थिति क्यों बना हुआ है? आखिर यहाँ पे जो है विधायक आते होंगे चुनाव के खास करके टाइम में? आते तो सभी लोग हैं, जीते भी सभी लोग हैं, लेकिन जो वर्क होना चाहिए वो सही रूप से नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ के सबसे पहले तो देखिए ये गली नाली का तो बात छोड़िए, ये बन भी रहा है, कहीं कहीं बना भी है, कहीं नहीं भी बना है। मतलब बहुत तरह की टिप्पणियाँ हैं इस पर, लेकिन ज़्यादा तो हम चर्चा में नहीं लाएंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जो आज के नए युग के बच्चे जो हैं या पहले के भी जो लोग हैं, कितने देखिए बाहर जा के काम कर रहे हैं, अपना रोज़गार चला रहे हैं। घर कैसे चलेगा, कैसे रोज़गार मिलेगा, इसके लिए नेता इतने आ रहे हैं, लेकिन सोच कोई नहीं रहा है। बिहार के लिए कोई नहीं सोच रहा है, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो, लालू की। अभी तक फ़िलहाल तो लालू जी तो कुछ थोड़ा बहुत किए कि कम से कम यहाँ के जो डालमिया नगर के हैं रेलवे के नाम करके गए, लेकिन भाजपा की सरकार इतने दिन से है, लेकिन वो बहुत काम किया, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं किए, बहुत जो है कि काम किए यहाँ जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। जितना होना चाहिए। अच्छा, तो अब चूँकि राजद के खास करके लालू जी का आपने तारीफ किया, उनके विधायक आज भी हैं यहाँ, विधायक ही नहीं, सांसद भी उन्हीं के हिस्से में हैं। कितना आखिर उनको मेरिट देंगी, कितना उनको जो है अच्छा समझती है? देखिए फ़िलहाल तो मेरिट हम कुछ नहीं अभी देंगे, क्योंकि उन्होंने भी इतना ज़रूर ज़मीन में ज़रूर किया उन्होंने, लेकिन वो भी तो फैक्ट्री चालू नहीं किए। उनको भी तो फैक्ट्री चालू करना चाहिए था। उनका विधायक रोजगार में था, सब सरकार इतने साल, वो भी तो चलाए 15 साल है, लेकिन उनको भी तो कुछ करना चाहिए बिहार के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कुछ नहीं हुआ। तमाम महिलाएं मैं देख रहा हूं कि काफ़ी नाराज़ दिख रही हैं। और इसमें एक चीज़ ज़रूर आ रहा है कि सभी पार्टियों में देखने को मिलता है कि चुनाव के टाइम में होता है कि भाई हमको टिकट मिल जाए या हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हो जाए, इसलिए भी पार्टियां जो हैं लगी रहती हैं। लेकिन यहाँ सुनीता यादव का जब बात आता है तो मैं देख रहा हूँ गलियों में यहाँ किस लिए आई थी, क्या ये मकसद है आप लोग का? मैं यहाँ आई थी, कुछ काम से आई थी, महिलाओं से भी मिलने आई थी, बट आप दिख गए, आप पूछने सवाल करने लगे तो हम भी यहाँ खड़ा हो गए। तो सभी जगह मतलब कि घूम करके अपने पार्टी का प्रचार कर रही हैं ना? जी, पार्टी का हम अपना प्रचार कर रहे हैं। हमारी पार्टी और हमारी सरकार काम की है। रह गई बात यहाँ पे ये
डालमिया नगर खुलवाने के बाद। तो हाँ, अभी तक तो कोई वैसा ऐसी नहीं है। डालमिया नगर खुलेगी, लेकिन जब मान लीजिए जितना खुलवाने में जितना लगेगा पैसा, उतना में हमारा पार्टी कम से कम 4-5 कंपनी यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। अभी लोगों के लिए अभी आया है, अभी ये कौन कौन तो योजना आया है, अभी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी ने योजना अभी करेंगे, लॉन्च करेंगे, लॉन्च किए भी हैं। तो मोदी जी तो देखिए भाई, मोदी जी, अमित शाह जी तो जुमला की पार्टी है। वो लोग कहता है कि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं चुनाव के टाइम में, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और 10-11 साल अब लोग देख भी लिया, तो कैसी उम्मीद जनता करेगी नहीं ये लोग जो है। देखिए मेरे पूरे ये शाहाबाद में, हमारे पूरे शाहाबाद में हमारे संसद भी आरजेडी का हैं, और हमारे चेयरमैन भी आरजेडी का हैं, हमारे ये जो विधायक हैं आरजेडी का हैं। तो ये आरजेडी वाले कुछ नहीं करेंगे, हमारे ये डेहरी का विकास नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ले हमारे भाजपा का अगर नहीं बनेंगे विधायक या संसद, तब तक मुख्यमंत्री तो आप ही का है। तो ठीक है तो ये ऊपर से आ रहा है सब चीज। अच्छा। मुख्यमंत्री सब चीज दे रहे हैं, यहाँ लेकिन नहीं नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। जैसा कि बस आपने कारण देखा यही कि है। पूरे शाहाबाद में, हालांकि ये सच भी है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन का इसमें अभी विधायक सांसद हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी दिख रही है। लेकिन ओवरऑल चूँकि 20 साल से नीतीश कुमार हैं, और पीएम मोदी का भी कहना था कि जैसे ही हम चुनाव में जीतेंगे, उस समय उन्होंने कहा था कि डालमिया नगर को जो है चालू कर दें। फिर जो है चुनाव में आए थे, इसमें भी उन्होंने कहा कि चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने जो है इसमें पहल नहीं की, और लेकिन किंतु लगा रहे हैं। और देखने वाली बात है कि क्या कुछ हो पाता है। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।